असली समाधान यही है, जैसे अमित ने पहली बार वड़ा पाव खाते समय पूर्ण उपस्थिति प्रेजेंस में रहकर समग्रता से अनुभव किया, वैसे ही हमें जीवन जीना चाहिए। हमारे जीवन में चाहे किसी भी प्रकार के लोग, स्थान, वस्तुएं और परिस्थितियां आए, वर्तमान के साथ बने रहे। शक्ति और रचनात्मकता, सृजन केवल वर्तमान में निहित है। ना आपको अतीत से बनना है, ना अज्ञात भविष्य की चिंता से डरना है। बस वर्तमान में पूरी सजगता से जीना है। इस समय के क्षण में पूर्ण उपस्थिति और जागरूकता के साथ उपस्थित रहना है। इस वर्तमान क्षण में आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करें, पूरी जागरूकता के साथ पूरी जिम्मेदारी ले और फिर अपने सचेत निर्णयों के आधार पर सचेत एक्शंस ले, कार्रवाई करें। तब आप स्वयं को अतीत के दुखों और भविष्य की चिंताओं के बोझ से मुक्त पाएंगे। इस अवस्था में कोई चिंता, भय, पीड़ा या दोषारोपण नहीं होता। किसी और चीज पे या किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पे कोई तुलना नहीं होती, कोई आलोचना नहीं होती, कोई निर्णय नहीं होता, कोई लेबल नहीं होता। केवल और केवल उस मोमेंट में बिना किसी प्रतिरोध के उपस्थित रहना होता है। यही है अद्वैत, नॉन ड्यूअल, जहां कोई तुलना नहीं, कोई द्वैत नहीं, और वहीं से उपजता है सच्चा सुख, शांति, खुशी, परमानंद, करुणा और शाश्वत प्रेम। क्या आपने कभी जीवन की भागदौड़ से रुककर खुद से यह सवाल पूछा है, आखिर मेरी जिंदगी में इतना दुख, इतना डर, इतनी पीड़ा क्यों है? हर किसी के जीवन में ऐसा क्षण आता है कि उसे लगता है कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। किसी का कोई सपना अधूरा रह जाता है, किसी रिश्ते में असफलता या अपमान झेलना पड़ता है, या फिर जैसा कि आपने उम्मीद की थी वैसा काम नहीं बन पाता, पैसों की टेंशन रहती है। इसी तरह की रोजाना बहुत सारी जद्दोजहद ने हम सबको थका दिया है। कभी कभी हम देखते हैं कि आसपास के लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, और जब आप यह देखते हैं तो यह आपको भीतर से खोखला बना देती है, भीतर से जलाती है कि मैं ही क्यों फंसा हुआ हूं। यह स्थिति कब तक रहेगी? Why me? And for how long? हमारी जिंदगी के छोटे छोटे पल भी एक एक अनुभव में हिलते डुलते रहते हैं। हम जीवन के इस भंवर में फंस गए हैं और हमें इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि आप अपने जीवन पर गहराई से विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो आप पाएंगे कि दुख, पीड़ा या कष्ट जो आपके जीवन में बार बार आता है वह किसी बाहरी स्रोत से नहीं आ रहा है, या उसके लिए कोई बाहरी चीजें या परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। हाँ, केवल और केवल आप ही जिम्मेदार हैं। आपके जीवन में जो भी दुख, पीड़ा या कष्ट बार बार आता है वह सिर्फ इन बाहरी घटनाओं का असर नहीं है। यह दुख गहराई में छिपे किसी और कारण का परिणाम है, एक भीतर का पैटर्न जो हम अपने लिए आंखों को बंद करके बनाते हैं। यह बाहरी चीजों एवं परिस्थितियों का परिणाम बस नहीं है, यह आपके द्वारा बनाया गया है। जैसे मकड़ी ने अपना जाल बनाया हो और उसमें वह स्वयं फंस गई हो। आइए अब हम समझते हैं कि क्या है वह पैटर्न और यह कैसे बनता है। अब तक इस दुख और भय के पीछे के कारणों का विश्लेषण करने और पता लगाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। अतीत में भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, आज भी चल रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। जैसे अष्टावक्र जी ने अष्टावक्र गीता में कहा था कि द्वंद्व या ड्युअलिटी तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। भगवान गौतम बुद्ध ने भी इसे बहुत ही स्पष्ट रूप में देकर समझाया था और इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य को बताया था कि दुख है, यानी सबसे पहले तो यह स्वीकार करना होगा हम सबको कि दुख है। उसके बाद यह भी स्वीकार करना होगा
कि दुख का कारण है और इस दुख का निरोध संभव है। और अंत में चौथे आर्य सत्य में उन्होंने बताया कि उसके लिए मार्ग भी है और उसके लिए उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया। यानी पहले इस दर्द को पहचानो, फिर उसके कारणों को समझो और समझो कि उससे मुक्ति मुमकिन है, पॉसिबल है उससे मुक्त होना, परम स्वतंत्रता मुमकिन है। और अंत में उस राह पर चलो ताकि आप मुक्त हो सके। पर ये सिद्धांत कितने भी सुंदर क्यों ना हो, अगर इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर नहीं समझा गया तो वे सिर्फ शब्द रह जाते हैं। इसलिए आज हम एक बहुत साधारण उदाहरण के जरिए यह बड़ा सच समझेंगे। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो घटित होता है, ऐसे एक सरल उदाहरण की मदद से इन रहस्यमय बातों को समझने की कोशिश करते हैं। और वह उदाहरण है वड़ा पाव से जाने अपने समस्त दुखों, पीड़ा और भय का रहस्य। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या ऐसा संभव है? क्या यहां कोई मजाक या कॉमेडी हो रही है? नहीं दोस्तों, आई फर्मली बिलीव दैट no matter how difficult or painful a stage or moment in your life may seem, whether it involves people, places, things or situations, it is always the result of your past decisions taken by you, either consciously or unconsciously. Remember, every experience comes into our lives to teach us a meaningful lesson and to guide us towards our higher purpose. We often have tendency of blaming others or external circumstances for the so-called good or bad situations in our life. But the truth is that every small moment and every situation carries within it a lesson, a bodh that we mean to realize. If we accept it responsibly and learn the right lesson from it, we overpowers that situations, and if not, those very peoples, places, things and situations ends up overpowering us. इसका अर्थ क्या है? मैं यह पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आपके जीवन में आने वाले व्यक्ति, वस्तुएं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन या जटिल क्यों न प्रतीत होती हो, उनके लिए जिम्मेदार आप स्वयं हैं। यह सब जो भी आपके अंतरतम या बाहर आप देख रहे हैं, वह आपके अतीत में लिए गए निर्णयों का ही परिणाम है। चाहे वे निर्णय आपने जानबूझकर लिए हो या अनजाने में, कॉन्शियसली लिए हो या अनकॉन्शियसली। मित्रों, याद रखें, हमारे जीवन में आने वाला हर अनुभव अपने साथ एक अर्थपूर्ण बोध लेकर आता है, सीख लेकर आता है, जो हमें हमारे परम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य की प्रवृत्ति लेकिन उससे विपरीत होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को जिम्मेदार ठहराता है। स्वयं जिम्मेदारी लेने से वह डरता है और इस कारण उस परिस्थिति से सही बोध या समझ वह प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह स्वयं अपनी आंखें बंद कर लेता है। परिणाम स्वरूप वह बार बार उसी दुष्चक्र में फंसता रहता है। परंतु जो लोग उस परिस्थिति से उचित बोध या सही समझ प्राप्त कर लेते हैं, वे उससे पार कर जाते हैं और जीवन की ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए दोस्तों, कोई भी घटना, चाहे वो वड़ा पाव खाने की ही क्यों ना हो, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन हर उस छोटी से छोटी घटना में, हर पल में, आपकी हर छोटी से छोटी क्रिया में, आपके हर एक विचार में, आपकी पूरी मनोवृत्ति, आपकी अपेक्षाएं, आपकी तुलनाएं और आपकी अपनी पहचान साफ साफ झलकती है, साफ साफ दिखाई देती है। हमारे जीवन में जब कोई काम पहली बार हम करते हैं, कोई भी काम हो, तो उस क्षण हम पूर्ण सजग और उपस्थित होते हैं। लेकिन एक बार जब
हम उस अनुभव को किसी लेबल या नाम या परिभाषा से बांध देते हैं, तो धीरे धीरे वही लेबल, वही नाम, वही परिभाषाएं हमारी मालिक बन जाती है और हम उन लेबलों के, उन नामों के, उन परिभाषाओं के गुलाम बन जाते हैं और हम उससे जुड़े अनुभवों से बंध जाते हैं, बंधन में अटक जाते हैं। एक इंसान के पहले स्वाद में जो ताजगी और नवीनता है वही सजग उपस्थिति है, परंतु जब वही व्यक्ति उस स्वाद को कोई लेबल दे देता है या फिर उसको परिभाषित कर लेता है या फिर उसके बाबत कोई धारणा या मान्यता अपने मन में गढ़ लेता है, तो वही स्वाद धीरे धीरे उस पर हावी होने लगता है। व्यक्ति उस स्वाद के बंधन में बन जाता है और अंततः वही स्वाद उसके दुख का कारण बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल यह नहीं देखेंगे कि दुख किस तरह से उत्पन्न होता है, बल्कि यह भी जानेंगे कि उसे किस प्रकार सरल रोजमर्रा के अभ्यासों से कम किया जा सकता है। सजगता यानी अवेयरनेस, स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस, अपेक्षाओं का त्याग यानी रिलीजिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस और बंधन से आजादी यानी नॉन अटैचमेंट, वैराग्य। अगर आप तैयार हैं तो चलिए एक छोटी सी कहानी के जरिए उन गहरे सिद्धांतों को सरल भाषा में समझते हैं, ताकि आप भी अपने जीवन के रोजमर्रा के दुखों से कदम दर कदम मुक्त होने का मार्ग देख सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वड़ा पाव की कहानी और उससे जानते हैं हमारे दुखों, हमारी पीड़ाओं, हमारे भयों के पीछे के रहस्यों को। तो आइए शुरू करते हैं। यह कहानी है अमित और रोहित की। अमित की नई नई पोस्टिंग मुंबई में हुई थी। पहली बार इस शहर में आया था। सब कुछ उसके लिए नया था। भीड़, लोकल ट्रेन की रफ्तार, समुद्र की हवा और सड़क किनारे लगने वाले खाने के ठेले। ऑफिस में उसका एक दोस्त था, रोहित। रोहित अक्सर अमित से कहता था, मुंबई में आए हो तो वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या किया? अगर खाना ही है तो भाई सिर्फ एबीसी वड़ा पाव खाना, वही असली स्वाद है वड़ा पाव का। अमित को थोड़ी हंसी आई। उसने सोचा, इतनी सी चीज में क्या खास होगा, पाव में आलू का वड़ा ही तो है। एक शाम ऑफिस से लौटते समय रोहित ने अमित को कहा, चल आज तुझे वो असली वड़ा पाव खिलाता हूं। दोनों कार रोककर एबीसी वड़ा पाव वाले ठेले पर पहुंचे। अमित पहली बार वड़ा पाव खाने वाला था। उस पल अमित पूरा का पूरा उसी अनुभव में खो गया। न तुलना, न उम्मीद, न यादें, बस वही स्वाद, वही खुशबू, वही कुरकुरापन और तीखी चटनी की झंकार। उसने मन ही मन सोचा, उसने यानी अमित ने मन ही मन सोचा, वाह सच में गजब है। अब समझ में आया लोग इससे इतना क्यों पसंद करते हैं। अमित ने पहली बार वड़ा पाव खाया। उस क्षण अमित पूरी तरह उपस्थित था। न उसका दिमाग कहीं और भाग रहा था, न कोई तुलना कर रहा था, ना कोई उम्मीद कर रहा था। बस पहला अनुभव, पहली बार का स्वाद और उस क्षण की पूर्णता। उसे लगा मानो यह साधारण सा वड़ा पाव नहीं, बल्कि कोई दिव्य आनंद है। उसने सोचा, वाह कितना बढ़िया है। लेकिन रोहित के लिए तो यह रोजमर्रा की बात थी। रोहित की तो एबीसी वड़ा पाव खाने की आदत बन गई थी। उस आदत के बंधन में वह अटक चुका था और उसी बंधन के चलते, आदत के चलते रोहित वह वड़ा पाव रोज खाता था। लेकिन अमित के लिए यह अनुभव नया और ताजा था, अनोखा था। इसी तरह से एक दिन रोहित और उसकी टीम किसी प्रोजेक्ट के काम में देर तक फंस गए। देर तक काम करते करते सभी भूखे हो गए। प्रोजेक्ट हेड ने सबको पूछा, नाश्ता मंगवाने का आदेश दिया। रोहित ने विशेष रूप से एबीसी वड़ा पाव मंगवाने के लिए कहा। जब ऑर्डर आया तो जो व्यक्ति नाश्ता लेकर आया उसने बताया कि एबीसी स्टॉल पर वड़ा पाव उपलब्ध नहीं था और वहां के दुकानदार ने कहा था कि वड़ा पाव तैयार होने में 1 घंटा लगेगा।
इसलिए उसने वड़ा पाव के स्थान पर समोसे लिए और उस नाश्ता लाने वाले व्यक्ति ने इसके लिए रोहित से माफी मांगी। लेकिन रोहित को यह बुरा लगा। उसने झुंझलाकर चिल्लाते हुए कहा, हर बार तुम ऐसा ही करते हो, तुम एबीसी की दुकान पर गए ही नहीं होगे। और इस तरह की अनेक बातें करने लगा। गुस्से में उसने वह समोसा खाने से भी मना कर दिया, जबकि वह भूखा था। उसकी पूरी मनस्थिति बदल गई, मूड ऑफ हो गया और माहौल भी भारी हो गया। उसके कुछ दिनों बाद रोहित का जन्मदिन था। उसने ऑफिस में ट्रीट देने का प्लान बनाया और अमित से कहा, देख भाई, वड़ा पाव मैं तो सिर्फ एबीसी वाले से ही लूंगा, तू वहीं से ले आना, क्योंकि उस दिन नाश्ता लाने के लिए अमित जाने वाला था। अमित बाजार गया, लेकिन जब एबीसी वड़ा पाव की दुकान पर पहुंचा तो वहां पर उसने क्या देखा? वहां पर एक बोर्ड लटका था, दुकान कुछ दिनों के लिए बंद है। अमित थोड़ी देर रुका, फिर उसने देखा बगल में XYZ वड़ा पाव की दुकान खुली थी। उसने सोचा, चलिए यही से ले लेते हैं, आखिर ऑफिस में सबको ट्रीट चाहिए। ऑफिस पहुंचकर अमित ने रोहित को बताया कि एबीसी वड़ा पाव की दुकान बंद थी। मैंने XYZ वड़ा पाव के शॉप से वड़ा पाव लाए हैं। यह सुनते ही रोहित का मूड बिगड़ गया। उसने सोचा, मेरे जन्मदिन पर भी वही स्वाद नहीं मिला, पूरी ट्रीट बेकार हो गई। उसने वड़ा पाव खाया, यानी रोहित ने वड़ा पाव खाया, लेकिन उसके हर कोर में वह तुलना करता रहा, एबीसी वाला वड़ा पाव इससे बेहतर होता, स्वाद सही नहीं है इस XYZ वड़ा पाव का, मजा नहीं आया यार। उसका परिणाम क्या हुआ? वड़ा पाव का स्वाद चाहे जैसा भी हो, उसका अनुभव कड़वा हो गया। असल में दुख वड़ा पाव से नहीं, बल्कि मन में बनी बंधन की आदत से था। इसके गहराई में एक बहुत बड़ा सत्य छुपा हुआ है। अमित के पहले अनुभव और रोहित की प्रतिक्रिया में बहुत बड़ा अंतर था। अमित पहली बार खा रहा था, इसलिए उसने बिना तुलना, बिना अपेक्षा, बिना बंधन के पूर्ण आनंद से अनुभव किया। लेकिन रोहित हर बार पुराने अनुभव की छाया में जी रहा था। उसके लिए XYZ वड़ा पाव असली दोषी नहीं था, बल्कि उसका मन ही बंधा हुआ था। मुझे सिर्फ एबीसी वाला वड़ा पाव ही अच्छा लगता है। यही बंधन है, यही अटैचमेंट है। जब हम किसी विशेष अनुभव, स्वाद, व्यक्ति या परिस्थिति से बन जाते हैं, तो वही बंधन हमारे दुख, पीड़ा और डर का कारण बन जाता है। असल कारण वड़ा पाव नहीं था उसके दुख का, बल्कि उसके मन की द्वैत दृष्टि थी। उसका मन कंपैरिजन में अटका था, तुलना में अटका था, अच्छे और बुरे में अटका था, स्वाद और बेस्वाद में अटका था। हमारा मन जीवन में मिलने वाले हर अनुभव को इसी प्रकार दो भागों में बांटने का आदी है। वह हर चीज को अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, सुख दुख, स्वाद बेस्वाद इत्यादि में विभाजित कर देता है। और जैसा कि अष्टावक्र जी ने अष्टावक्र गीता में कहा है, यही जो द्वैत या हर चीज को दो भागों में बांटने की हमारी जो आदत है, वही समस्त दुखों का मूल कारण है। यदि हम हर क्षण जो अभी इस पल हमारे सामने प्रकट हो रहा है, उसे वैसा ही स्वीकार कर ले जैसा वह है, बिना किसी तुलना के, बिना किसी बंधन के और बिना किसी निर्णय या जजमेंट के, तो हर अनुभव आनंदमय बन सकता है, बोधप्रद बन सकता है। रोहित ने भी जब पहली बार वड़ा पाव खाया होगा, उस समय वह पूरी तरह सजग होगा और उपस्थित होगा। लेकिन गलती उस समय हो गई जब उसने वह जो वड़ा पाव खाने का अनुभव था उसको लेबल कर दिया, उसको परिभाषित कर दिया, उसको अच्छा या बुरा मान लिया। उसके बाद जब भी उसने कहीं और का वड़ा पाव खाया होगा, तो हर बार वह उस नए अनुभव की तुलना अपने पहले अनुभव से करता रहा होगा। यदि नया अनुभव पहले से अच्छा लगा तो उसने कहा होगा, हाँ यह वड़ा पाव अच्छा है। और यदि नया अनुभव
उस पहले अनुभव से कमतर होगा तो उसने कहा होगा यह तो एबीसी वड़ा पाव जितना अच्छा नहीं है। उसी तरह उस दिन की परिस्थिति में भी अगर रोहित उस स्थिति को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लेता तो शायद वह समोसे का भी आनंद ले पाता, लेकिन उसकी अपनी आदत के चलते, उसके अपने बंधन के चलते वह समोसे का भी आनंद नहीं ले पाया। कारण क्या था? उसकी आसक्ति केवल एबीसी वड़ा पाव से बंधी हुई थी और वही बंधन, वही गुलामी उसके दुख और पीड़ा का कारण बन गई। तो क्या उसके जीवन में जो दुख आया था, जो पीड़ा उसने अनुभव की थी, या जो डर उसने महसूस किया कि वह वड़ा पाव बाद में उसे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि दुकान तो कुछ समय के लिए बंद रहेगी ऐसा उसने सुना, तो बाद में खुलेगी भी या नहीं खुलेगी, इसका उसे थोड़ा सा डर भी लगा। तो रोहित अगर उस क्षण को वैसे ही स्वीकार कर लेता तो शायद उसे भी आनंद आता। आज XYZ का स्वाद ही जन्मदिन का स्वाद बन गया। लेकिन उसके जन्मदिन के मौके पर क्या हो गया? XYZ वड़ा पाव का स्वाद ही उसके जन्मदिन का स्वाद बन गया, क्योंकि उसको एबीसी वड़ा पाव खाने को नहीं मिला था, पर उसने बंधन बना लिया और उसी से उसने दुख पाया। तो क्या उसके दुख के लिए कोई अन्य चीज, कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य वस्तु, कोई अन्य परिस्थिति जिम्मेदार है? नहीं, उसके दुख के लिए केवल और केवल वही यानी रोहित ही जिम्मेदार है। असली समाधान यही है कि जैसे अमित ने पहला वड़ा पाव खाते समय पूर्ण उपस्थिति या प्रेजेंस में रहकर अनुभव किया, उसने पहले ही यह डर व्यक्त नहीं किया कि मुझे यह वड़ा पाव खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बल्कि रोहित ने जो उसको निमंत्रित किया उस निमंत्रण का स्वीकार करके वह जो नई चीज वह खाने वाला था उसको उसने पूर्ण उपस्थिति से खाया, पूर्ण चाव से खाया, समग्रता से खाया। उसके प्रति अपने मन में कोई धारणा नहीं बांध ली। उसने अपनी जो भी धारणा वड़ा पाव के बारे में उसके मन में चल रही होगी उसको दरकिनार करके रोहित के निमंत्रण का स्वीकार करते हुए वह एबीसी वड़ा पाव खाया। तो इस प्रकार अमित ने क्या किया? वह अतीत से बंधा नहीं रहा। अतीत में उसकी जो भी धारणाएं थी उससे बंधा नहीं रहा। ना उसने यह भी चिंता की कि यह एबीसी वड़ा पाव मैं पहली बार खा रहा हूं, यह खाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका डर भी उसके मन में नहीं था। बस उसने वर्तमान क्षण में जो भी उसके सामने परिस्थिति उत्पन्न हुई थी उसमें उसने सचेतन तौर पे कार्य किया। यही अद्वैत है, जहां कोई तुलना नहीं होती, जहां कोई द्वैत नहीं होता, बस वर्तमान में पूर्ण सजगता से जीना होता है और वही से उपजता है सच्चा सुख, शांति और प्रेम। वड़ा पाव तो केवल प्रतीक है, कभी वह स्वाद, कभी रिश्ता, कभी कभी हमारी उपलब्धियां। हम किसी भी चीज से बन जाते हैं, किसी भी चीज से अपने आप को अटैच कर लेते हैं, बंध जाते हैं। जब तक यह बंधन है तब तक दुख, दर्द, पीड़ा और सफरिंग्स बनी रहेंगी। बंधनों से मुक्त होकर वर्तमान में सजग रहते हुए ही जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। मान लीजिए आपने पहली बार वड़ा पाव खाया होगा, आप में से भी कईयों ने खाया होगा पहली बार, कोई भी चीज पहली बार की होगी। हर किसी का अनुभव अलग अलग होता है। वो अनुभव हमारे मन में दर्ज हो जाता है और हम क्या करते हैं? अगर हमको एबीसी वाला वड़ा पाव अच्छा लगा तो हम उसी में बन जाते हैं। यही बंधन बनता है आगे चल के। मुझे तो अब सिर्फ एबीसी का ही वड़ा पाव चाहिए, यानी हमने उस अनुभव को पूर्ण तरह से न जी के उस समग्र अनुभव को एक परिभाषा में बांध दिया, उसको एक लेबल कर दिया, उसको कोई नाम दे दिया। यही बंधन आगे चलकर हमारे दुख, हमारी पीड़ा, हमारे डरों का असली कारण बनता है। आइए अब हम देखते हैं कि तुलना कैसे दुख को बढ़ाती है और कैसे दुख के चक्र में हमको फंसा देती है। जब हमें वही स्वाद नहीं मिलता तो मन तुरंत तुलना करने लगता है। अगर आपका जो नया अनुभव होगा वह पहले जैसा ही होगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। अगर जो नया अनुभव
आपको आएगा वह अगर अच्छा होगा तो हम प्रशंसा करेंगे, और अगर नया अनुभव जो आपका पहला अनुभव है उसके जैसा नहीं होगा तो हम आलोचना करेंगे और दुखी हो जाएंगे। फिर आपको डर लगने लगेगा कि आगे क्या होगा, क्या मुझे वह स्वाद फिर मिलेगा भी या नहीं। उसके बाद मान लीजिए आप बहुत भूखे हैं, आपके सामने केवल और केवल XYZ वड़ा पाव ही उपलब्ध है या कोई अन्य चीज उपलब्ध है, लेकिन जैसा कि रोहित ABC वाले वड़ा पाव में बंधा हुआ था तो पहले उसने विरोध किया और उसने बोला कि मुझे XYZ वाला वड़ा पाव पसंद नहीं है, मैं तो सिर्फ ABC वाला ही खाता हूं। फिर भी यदि वह मजबूरी में वो खा भी लेता, लेकिन उसका स्वाद लेते ही वह उतना आनंद नहीं उठा सकता। आप दुख का कारण किसी और चीज को मान लेते हैं और वर्तमान क्षण को दोष देते हैं कि जैसी मेरी अपेक्षा इस वर्तमान क्षण के प्रति थी कि मेरे जीवन में इस प्रकार के व्यक्ति आने चाहिए या यह व्यक्ति आना चाहिए या इस प्रकार की परिस्थिति आनी चाहिए या मैं इस तरह की इन चीजों से सराउंडेड रहना चाहिए था। तो अगर वह व्यक्ति, वस्तुएं, परिस्थितियां हमारे आसपास नहीं होगी तो हम दुखी होते, हम किसी अन्य पर उसके जिम्मेदारी का बोझ डाल देते हैं या फिर हमारे जीवन को दोष देने लगते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा होता है, भगवान हर समय मेरे ही साथ ऐसा क्यों करता है। तो इसका असली कारण क्या है? क्या सच में कोई और आपके दुखों का कारण है? नहीं, आपके दुख, डर और पीड़ा का असली कारण है आपका बंधन, आपकी पुरानी स्मृतियों और अनुभवों से चिपके रहना। आप वर्तमान क्षण को जी नहीं रहे, आप या तो अतीत के बोझ के तले दबे हैं या भविष्य की चिंता में मरे जा रहे हैं। अगर बाद में आपको ABC वाला वड़ा पाव मिल गया तो आप खुश हो जाओगे, और अगर नहीं मिला तो फिर आप दुखी हो जाओगे। इस पूरे खेल से हमें एक गहरी बात समझ में आती है कि यह जो द्वैत है, यह जो डुअलिटी है, यह जो चीजों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, परिस्थितियों को या हमारे जीवन में जो भी अनुभव आते हैं उनको जो फ्रैगमेंटेड करने की, उनको जो विभागने की, उनको जो दो चीजों में बांटने की हमारी जो प्रवृत्ति है, जिसको कि द्वैत कहा जाएगा, डुअलिटी कहा जाएगा, वही हमारे दुखों, डर और पीड़ाओं का असली कारण है। यह अच्छा, वह बुरा, यह पहले जैसा नहीं, यह अलग है, यही द्वैत हमें तोड़ता है, हमें पीड़ा देता है, हमें सफरिंग्स को महसूस करवाता है। फिर आप कहेंगे कि अगर हम मान भी ले, जैसा कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में कहा था, जीवन में दुख है, जन्म, जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी, मरण, अप्रिय से मिलना, प्रिय से बिछड़ना, इच्छित वस्तु न मिलना, ये सब दुख है जिनसे आपको पीड़ा होती है और इनको खोने का आपको डर रहता है। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है और भय है। तो क्या है इनका समाधान? इनका समाधान क्या है? इसका समाधान बहुत ही सरल है। ध्यान से सुनिए। इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहो। इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अतीत की यादों के बोझ और भविष्य की चिंताओं में उलझने के बजाय अपने पूरे ध्यान और जागरूकता के साथ यही जो अभी इस क्षण घटित हो रहा है उसी में जियो, उसी में धन्यता मानो। यानी हर विचार, हर भावना और हर अनुभव को बिना जजमेंट के देखो। जिसको साक्षी भाव से देखना कहा जाता है। आपके मन को भटकने मत दो, बल्कि उसे वर्तमान पल में टिकाओ। क्योंकि जो सच्ची शांति होती है, सच्चा आनंद होता है, वह केवल यही और अभी में अनुभव किया जा सकता है। क्या वह शांति और आनंद जो आपको अतीत में मिला था, क्या वह अब भी जैसे का तैसा आप अनुभव कर सकते हैं? क्या भविष्य में आपको शांति और आनंद मिलेगा? इस विचार में आप अपने वर्तमान क्षण में
जो आपको शांति और आनंद मिलने वाला था उसको ठुकराओगे? नहीं, बल्कि सजगता और स्वीकार के साथ जो है उसे वैसे ही जियोगे और उसे वैसे ही जीना है। सजगता और स्वीकार के साथ जो है उसे वैसे ही जियो। इसका अर्थ है हर क्षण को पूर्ण जागरूकता से देखो, बिना तुलना किए, बिना विरोध किए या बिना जजमेंट के स्थिति को वैसे ही स्वीकार करो जैसे कि वह अभी इस क्षण है। जीवन को बदलने की बेचैनी या प्रतिरोध के बजाय उसी रूप में जियो। जब हम ऐसा करते हैं तब हर अनुभव बोझ नहीं बल्कि बोध बन जाता है। भरोसा रखो, सब ठीक है और सब ठीक होगा, और अंततः परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, वर्तमान आपको कितना भी कष्टप्रद दुखप्रद क्यों ना मालूम हो, लेकिन यह आपका अपना भी अनुभव रहा होगा कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है। वर्तमान परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर विश्वास रखना कि यह भी सही दिशा में जा रही है, और अंततः यही बोध होता है। और मेरा अपने जीवन का भी यह अनुभव है कि जो चीजें अभी हमको कष्टप्रद मालूम हो रही है, लेकिन जब हम उस निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो वह समस्त चीजें, दुख पीड़ा एक क्षण में विलीन हो जाती है और आपको वही चीजें पूर्णता देती है, समग्रता देती है। जीवन की हर स्थिति अस्थायी है, समय के साथ वह बदल ही जाएगी। जब हम भरोसे और धैर्य के साथ जीते हैं तो मन शांत रहता है और समाधान अपने आप प्रकट होता है। यह वाक्य हमें आश्वासन और आंतरिक शांति देता है कि सब ठीक हो जाएगा। हर क्षण का आनंद लो, बिना किसी तुलना के, बिना किसी अपेक्षा के। हर क्षण का आनंद लो बिना किसी तुलना और बिना किसी अपेक्षा के। इसका अर्थ क्या है? जो अभी है उसे वैसे ही जीना, ना कि अतीत या भविष्य की उसकी तुलना करना। परिणाम या किसी विशेष उम्मीद पर टिके बिना अनुभव को उसी स्वरूप में स्वीकारना। जब तुलना और अपेक्षा नहीं रहती तब साधारण पल भी आनंदमय हो जाता है। यही सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का रहस्य है। तभी आप उस अनंत शांति और आनंद को अनुभव कर पाओगे जो अद्वैत की स्थिति में आपको प्राप्त होता है। आप उसको उपलब्ध होते हैं। चलो अब हम देखेंगे कि वड़ा पाव की कहानी से हम कौन कौन सी आध्यात्मिक शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस वड़ा पाव की कहानी की सबसे पहली लर्निंग है, बंधन ही दुख का मूल कारण है। रोहित हमेशा एबीसी वड़ा पाव से बंधा हुआ था। उसकी आदत बन चुकी थी एबीसी वड़ा पाव को खाने की। उसके मन में यह धारणा बन गई थी कि अगर वड़ा पाव खाना है तो सिर्फ और सिर्फ एबीसी वाले का ही। यह उसका चुनाव था, लेकिन यह चुनाव सचेतन नहीं था, बल्कि वह अचेतनता में यह चुनाव कर रहा था, क्योंकि उसने अपने मन में धारणा बना ली थी कि एबीसी का वड़ा पाव का स्वाद ही सबसे बढ़िया है। और जब दुकान बंद थी और उसे XYZ वड़ा पाव खाना पड़ा तो उसने दुख, असंतोष और निराशा महसूस की। और दुकान भविष्य में खुलेगी भी या नहीं, इसका उसे डर भी लगा कि क्या पता भविष्य में वह वड़ा पाव खाने को मिलेगा भी या नहीं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम क्या सीख सकते हैं? यही मैं सिर्फ इसे ही चाहता हूं वाला बंधन हर इंसान के दुख का कारण है, चाहे वह स्वाद हो या कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई परिस्थिति हो। जब आप उसी स्वाद को, उसी व्यक्ति को, उसी वस्तु को, उसी परिस्थिति को बार बार घटित करना चाहते हैं, बार बार आपको ऐसे लगता है कि वह चीज हमारे जीवन में घटित होती रहे बारंबार। जब मन किसी विशेष चीज से चिपक जाता है तो बाकी सब हमें अधूरा, गलत और दुखद लगने लगता है। उसके बाद दूसरी लर्निंग जो हम इस वड़ा पाव की कहानी से ले सकते हैं वह है तुलना, यानी कंपैरिजन हमें वर्तमान से, इस प्रेजेंट मोमेंट से वंचित कर देती है। जैसे कहानी में रोहित ने XYZ वड़ा पाव का स्वाद नहीं लिया जैसा वह है, बल्कि उसने XYZ वड़ा पाव जो खाया उसके जन्मदिन के दिन, वह खाते समय उस XYZ वड़ा पाव की तुलना एबीसी वड़ा पाव से ही कर रहा था।
कि काश मुझे एबीसी वड़ा पाव मिलता। अभी यह जो मैं खा रहा हूँ, इस क्षण मुझे जो अनुभूति हो रही है वह उस एबीसी वड़ा पाव खाते समय जो मुझे अनुभूति होती है वैसी नहीं है। उसका परिणाम क्या हुआ? स्वाद चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसका अनुभव तो दुखद बन गया। इसलिए जब भी हम वर्तमान अनुभव को हमारे पुराने अनुभव से, पुरानी स्मृतियों से, पुरानी धारणाओं से, मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं, उनसे तुलना करके देखते हैं, तो हम वर्तमान के रस आनंद को खो देते हैं। और यही तुलना द्वैत है। और हमने देखा कि द्वैत ही दुखों का कारण है। इस कहानी से जो तीसरी लर्निंग जो हमें देखने को मिलती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और हमें ध्यानपूर्वक इसे सुनना चाहिए कि पहली बार का अनुभव, कोई भी चीज आप क्यों ना करो अपने लाइफ में, पहली बार का अनुभव अद्वैत का स्वाद देता है। अमित ने पहली बार वड़ा पाव खाया, उसके पास कोई पुरानी स्मृति नहीं थी, ना कोई तुलना थी, इसलिए वह क्षण पूरा था, सिर्फ स्वाद, सिर्फ उपस्थिति। इसी प्रकार जब हम किसी भी अनुभव को बिना पूर्वाग्रह, बिना तुलना और बिना अपेक्षा के स्वीकार करते हैं, तो वही अद्वैत का अनुभव है। और यह वही स्थिति है जिसका वर्णन अष्टावक्र गीता में करते हैं। जिसे न अच्छा लगता है न बुरा लगता है, वही मुक्त है। जो चौथी लर्निंग हम इस वड़ा पाव की कहानी से सीख सकते हैं वह है, दुख बाहर नहीं है बल्कि आपके अपनी भीतर की मानसिकता में है। आपके दुख के लिए कोई बाह्य व्यक्ति, वस्तुएं और परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप स्वयं आपके दुख, पीड़ा और असंतोष के लिए जिम्मेदार हो। रोहित को लगा कि XYZ वड़ा पाव उसकी पीड़ा का कारण है, क्योंकि उसको एबीसी वड़ा पाव खाने को नहीं मिला। पर सच यह है कि वड़ा पाव दोषी नहीं था, बल्कि उसका मन जो एबीसी वाला वड़ा पाव ही चाहिए उससे बंधा था, उसकी आदत से बना था। और वह बंधन, वही आदत उसके दुख, पीड़ा का कारण था। अक्सर हम सोचते हैं कि दुख बाहर की वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति से आता है, उसके लिए बाहरी वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं। परंतु असल में दुख हमारी आंतरिक पकड़ या अटैचमेंट से उत्पन्न होता है। यही बंधन हमें बार बार दुखी करता है और हमें दुख के दुष्चक्र में फंसा देता है। इस कहानी से जो फिफ्थ लर्निंग या पांचवी सीख हम सीख सकते हैं वह है भय, यानी फियर भी बंधन से जन्म लेता है। रोहित के मन में डर बैठा, अगर भविष्य में भी एबीसी की दुकान बंद रही तो क्या मैं कभी भविष्य में उस एबीसी वड़ा पाव का स्वाद ले भी पाऊंगा या नहीं। यह डर ही उसकी मानसिक पीड़ा का हिस्सा था। जब तक हम किसी अनुभव या चीज से चिपके रहते हैं, तब तक उसके खोने का डर भी बना रहता है। और जहां डर है वहां शांति नहीं हो सकती, वहां प्रेम नहीं हो सकता और वहां आनंद भी नहीं हो सकता। वहां केवल और केवल दुख होगा, पीड़ा होगी, असंतोष होगा, सफरिंग्स होगी, डर होगा। जो छठवीं लर्निंग या सीख हम इस वड़ा पाव की कहानी से ले सकते हैं वह है, वर्तमान में जीना ही मुक्ति है। यही आपकी दुख, पीड़ा, जिसका कारण जो द्वैत है, जो आपकी किसी भी अनुभव को दो में बांटने की आदत है, उससे मुक्त होकर वर्तमान में जीना ही परम मुक्ति है। अमित ने पहली बार वड़ा पाव खाते समय ना अतीत की चिंता की ना भविष्य की, वह उस क्षण के साथ पूरी तरह एक हो गया। इसलिए अनुभव मधुर और पूर्ण था। मुक्ति, या जिसको आप मोक्ष भी कहते हैं, कोई और जगह नहीं है। मुक्ति यही है कि हम पूरी सजगता यानी अवेयरनेस और पूर्ण स्वीकृति यानी टोटल एक्सेप्टेंस के साथ वर्तमान क्षण में जिए, उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तब कोई बंधन नहीं, कोई डर नहीं और कोई दुख नहीं। उसके बाद जो सेवंथ लर्निंग या सातवीं सीख हम इस कहानी से ले सकते हैं वह है, अद्वैत यानी नॉन ड्युअलिटी सच्चा आनंद दे सकती है, शाश्वत आनंद दे सकती है, शाश्वत सुख दे सकती है। अमित का अनुभव अद्वैत था, बस स्वाद और उसका अनुभव।
जबकि रोहित का अनुभव द्वैत था। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह ABC वड़ा पाव है, यह XYZ वड़ा पाव है, और यही द्वैत दुख का कारण बना। जब तक द्वैत है, पसंद नापसंद है, अच्छा बुरा है, सफलता असफलता है, तब तक दुख बना रहेगा। जब हम अद्वैत में जीना सीखते हैं, नॉन डुअलिटी में जीना सीखते हैं, सबको वैसे ही स्वीकार करते हैं, बिना किसी तुलना के, बिना किसी बंधन के, तभी सच्चा आनंद और शांति प्रकट होती है। और यही सच्चा आनंद और शांति प्रेम और करुणा को जन्म देती है। इस प्रकार इसका सार यह है कि बंधन दुख है, आपकी तुलना और निर्णय ही आपके असंतोष का वास्तविक कारण है। अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता ही आपके भय का वास्तविक कारण है। इसीलिए हमने कहा कि वर्तमान में पूर्ण जागरूकता ही शांति और आनंद का एकमात्र रास्ता है। यदि हम मुक्त होना चाहते हैं या सभी बंधनों या गुलामियों से मुक्त होना चाहते हैं, तो केवल अद्वैत ही एकमात्र समाधान है। इस प्रकार बंधन यानी दुख, तुलना यानी असंतोष, अतीत और भविष्य का विचार वर्तमान में करना यानी भय, वर्तमान में पूर्ण सजगता यानी शांति और आनंद, और अद्वैत यानी मुक्ति। तो यह जो हमने वड़ा पाव की कहानी से 7 आध्यात्मिक शिक्षाएं जानी, वे केवल खाने या स्वाद तक सीमित नहीं है। वह केवल इस वड़ा पाव की कहानी तक सीमित नहीं है। क्या यह आपके अपने जीवन की कहानी नहीं है? क्या प्रतिपल आपके जीवन में यही सब घटित नहीं हो रहा है? असल में यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। चाहे आपका परिवार हो, आपके रिश्ते हो, आपकी नौकरी हो, धन हो, स्वास्थ्य हो, समाज हो, अध्यात्म तक में भी यह लागू होता है। आइए, यह जो बोध हमने हमारी इस वड़ा पाव की कहानी से प्राप्त किया, जो समझ हमें इस वड़ा पाव की कहानी से मिली है, उसको जीवन के दूसरे क्षेत्रों में विस्तार करके देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है? बंधन। जो बंधन है वही दुख का कारण है। आपके रिश्तों में क्या होता है? अगर हमें लगता है कि मेरी खुशी सिर्फ उसी व्यक्ति पर निर्भर है, तो वही बंधन और दुख लाएगा। हम अपने जीवन में कई बार ऐसी स्थिति का सामना करते हैं कि हमें लगता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उसके बिना जी ही नहीं सकते। हम उस व्यक्ति या वस्तु से इस प्रकार से बन जाते हैं कि हमारी मनस्थिति केवल उसी पर निर्भर करती है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यदि हम अस्थाई, टेम्पररी, जो चेंज होने वाली है, जो परिवर्तनशील है, ऐसी चीजों से अपने आप को जोड़ लेंगे, तो उनसे जो भी सुख, शांति, आनंद आपको प्राप्त होगा, क्या वह स्थायी रहेगा? क्या वह अपरिवर्तनशील रहेगा? क्या अस्थायी परिवर्तनशील चीजें आपको स्थायी और अपरिवर्तनशील आनंद और शांति दे सकते हैं? नहीं। आपको कभी भी अस्थायी, टेम्पररी, परिवर्तनशील चीजें शाश्वत आनंद या सुख नहीं दे सकते या शांति नहीं दे सकते, क्योंकि व्यक्ति बदलता है, चीजों की जो अवस्था है वह घट जाती है। व्यक्ति दूर जा सकते हैं या वह वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा कि हम उनसे अपेक्षा करते हैं, और यही चीजें तो हमारे दुख का कारण बनती है, हमारी पीड़ा का कारण बनती है। और कभी कभार तो उस व्यक्ति से, उस वस्तु से या उस परिस्थिति से बिछड़ने के चलते कोई लोग तो अपने जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? वैसे ही नौकरी और धन में भी हम देख सकते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि मेरी पहचान केवल इस पद से जुड़ी है, यह पद मेरे पास है इसलिए मैं ये हूं, और अगर यह मेरे पास नहीं रहेगा तो क्या होगा? आज धन मेरे पास है तो मैं सुखी हूं, लेकिन हम अभी हमारे पास जो है उसका आनंद ना लेके भविष्य में वह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसकी चिंता, या भविष्य में वह मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा, इसी चिंता में अपने वर्तमान को जीना छोड़ देते हैं। हम जिंदगी जीते ही नहीं है। हम या तो अतीत में भटकते हैं या भविष्य में खो जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि मेरे शरीर को हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए,
तो बढ़ती उम्र या बीमारी आने पर आपको दुख होगा, पीड़ा होगा। लेकिन सत्य क्या है? बंधन को छोड़ना है, प्रेम और जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य को निभाना है, पर उनसे लिप्त नहीं होना है, उनसे अपने आप को बांधना नहीं है। पहला है बंधन, जो कि आपके दुख का कारण है, और दूसरा आपके दुख का या असंतोष का कारण है तुलना या कंपैरिजन करना। रिश्तों में क्या होता है? जब आपकी नई नई शादी होती है तो पति हो या पत्नी हो, वह शादी होने से पहले जो पत्नी होगी या जो लड़की होगी, वह अपने आने वाले पति के बारे में उसके मन में कोई चित्र गढ़ लेगी, कोई विचार कर लेगी कि मेरा पति ऐसा ऐसा होगा। वह लड़का भी सेम करेगा कि मेरी पत्नी ऐसी ऐसी होगी। जब वह अलग अलग परिस्थितियों में पले बड़े दो इंसान एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं, तो उनके रिश्तों में क्या वह मिठास बनी रहती है? शुरू शुरू में तो सब ठीक रहता है, लेकिन बाद में हर रिश्ते में थोड़ी बहुत या फिर कभी कभार बहुत ज्यादा मात्रा में कटुता आ जाती है। और इसका कारण क्या रहता है? इसका कारण यही है कि उस लड़की ने शादी से पहले अपने पति के बारे में जो इमेज बना ली होगी, अगर उसका पति उस इमेज से मेल खाएगा तो उसका पति उसके लिए अच्छा होगा। अगर उसके मन में जो पति की बनाई हुई इमेज है, उस इमेज से उसके पति जो एक्चुअल में है, उसका व्यवहार अगर उससे कॉन्ट्रडिक्ट करता होगा, तो उसका पति उसको नापसंद रहेगा, और फिर वही उसके दुख का कारण बनेगा, वही उसको पीड़ा देगा। तो क्या वह पूर्ण उपस्थिति के साथ पूर्ण होल हार्टेडली उस रिश्ते को निभा पाएगी? नहीं। अगर पति ने भी उसके मन में शादी से पहले उसके पत्नी के बारे में जो भी धारणा इमेज बना ली होगी, अगर उसके पत्नी या उसकी पत्नी का व्यवहार उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, वह चीज उसको आनंद देगी। लेकिन अगर उसकी पत्नी का व्यवहार है, उसकी पत्नी उसकी जो इमेज थी बनाई हुई आइडियल इमेज, उससे कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, तो फिर उसके जीवन में भी दुख, पीड़ा, सफरिंग तय है। और यही तुलना अगर हम हमारे नौकरी या धन कमाने के क्षेत्र में भी करेंगे तो क्या होगा? मेरे सहकर्मी की सैलरी मुझसे ज्यादा है, या उसका घर बहुत बड़ा है, मेरा नहीं है, उसने कार ली, मेरे पास तो कार नहीं है। तो यह जो तुलना हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी नौकरी में, हमारे घर में हम करते हैं, यही हमारे जीवन में असंतोष का कारण बनती है। यदि आध्यात्मिक जीवन में भी आप है और अगर आप तुलना के आदी है कि वो साधक मुझसे अधिक ध्यान करता है, उसका ध्यान बहुत जल्दी लगता है, मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता, मुझे अब तक वह अनुभव नहीं मिला जो उनको मिला था, तो क्या यह आपके जीवन में असंतोष नहीं लाएगा? क्या यह आध्यात्मिकता है? सत्य क्या है? तुलना छोड़कर जो है उसे वैसे ही स्वीकार करने की जो क्षमता है, उससे ही हमको शांति मिल सकती है, अन्य किसी चीज से नहीं। क्योंकि तुलना ही असंतोष और जलन को जन्म देगी। उसके बाद की जो शिक्षा है, जो पहली बार हमको जो अनुभव मिला था, अद्वैत की झलक, जो तीसरी शिक्षा थी, उसको हम अगर रिश्तों के क्षेत्र में लागू करें तो हम क्या पाएंगे? जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो बिना तुलना, बिना पूर्वाग्रह, बस उस पल में होते हैं, और यही प्रेम की असली गहराई है। अगर कार्यस्थल में कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया शहर या नई जिम्मेदारी आपको मिलती है, तो हम अगर खुलकर अनुभव करें, खुलकर उस चीज का सामना करें, तो हम आनंद प्राप्त करेंगे, हमें शांति मिलेगी, हमें खुशी होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, उस वर्तमान क्षण को रेजिस्ट करेंगे, प्रतिकार करेंगे, तो क्या हमको आनंद मिलेगा? नहीं। तो सत्य क्या है? हर क्षण को ऐसे जीना है जैसे यह पहला और आखिरी क्षण है। यह बात अपने मन में ठान लो। जो चौथी सीख थी कि दुख बाहर नहीं, भीतरी मानसिकता है।
उसको रिश्तों में हम कैसे, उसको अगर रिश्तों में हमें लगाना है। जो चौथी लर्निंग थी, दुख बाहर नहीं भीतर की मानसिकता है। उसको अगर हम रिश्तों में लगाएं तो हम सोचते हैं कि वो मुझे दुख देता है, पर दुख असल में हमारी उम्मीदों और चिपकने से आता है। पत्नी पति को जिम्मेदार ठहराती है, पति पत्नी को जिम्मेदार ठहराता है, लड़का लड़की को जिम्मेदार ठहराता है, लड़की लड़के को जिम्मेदार ठहराती है। पर क्या सच में ऐसा है? नहीं। वह सामने वाली व्यक्ति हमको दुख या दर्द नहीं देती, बल्कि हमारी जो उनसे उम्मीदें रहती है, जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होती, जब उन उम्मीदों से टकराव होता है, तब हमें दुख और पीड़ा होती है। जब हम उस व्यक्ति या वस्तु को हमारे जीवन में ही जिस स्थिति में वह है उसी स्थिति में बने रखना चाहते हैं, तो हमारी जो अटैचमेंट है उससे हमें दुख और पीड़ा होती है। नौकरी में भी जब हमें लगता है कि मेरी बॉस की वजह से मैं दुखी हूं, पर क्या असल में ऐसा होता है? दुख हमारी अंदरूनी पकड़ की वजह से होता है, हमारी ईगो या एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदों की वजह से होता है। तो इसमें सत्य क्या है? बाहरी वस्तु या व्यक्ति नहीं, हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया हमारे दुखों और पीड़ाओं का कारण है। उसके बाद जो पांचवी लर्निंग है कि भय बंधन की उपज है, उसको हम अगर रिश्तों में लगाए तो जिसे हम पकड़कर रखना चाहते हैं उसे खोने का डर बना रहता है कि यह व्यक्ति जिसको मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं वह मेरे जीवन में बनी रहे, और अगर वह आपका त्याग कर देती है या देता है, या आपको धोखा देती है या देता है, तो आपका जो डर था, यदि कोई भी सामने वाली व्यक्ति आपको धोखा देती है, आपके मन में जब आप किसी को चाह भी रहे होगे तो भी उसको खोने का डर आपके मन में प्रतिपल बना रहता है, और यही डर आपको भयभीत कर देता है, भय में जीने को मजबूर कर देता है। जितनी आपकी संपत्ति बढ़ेगी उससे खोने का डर भी उतना होगा। अभी आप स्वास्थ्यपूर्ण भी है तो भी आप उस स्वास्थ्य को पूरी तरह से अनुभूत नहीं करोगे, और अगर हम इसी डर में जीते रहेंगे कि अगर मैं बीमार हो गया तो क्या होगा, तो यह भी एक प्रकार का बंधन है, और यही बंधन अंततः भय को जन्म देगा। तो सत्य क्या है? जिसे पकड़ना ही नहीं है उसे खोने का डर भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जो छठवीं लर्निंग थी कि वर्तमान में जीना ही मुक्ति है। अगर रिश्तों में हम देखें तो अगर हम वर्तमान क्षण में प्रियजनों के साथ पूरी सजगता से रहे तो प्रेम गहरा होगा, पर हम या तो अतीत की शिकायतों में या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। कार्यस्थल में अगर हम काम करते समय केवल उसी क्षण में रहे तो काम एक पूजा बन जाता है। अगर स्वास्थ्य में अगर हम शरीर को अभी जैसी भी स्थिति में वह है वैसे ही स्वीकार करें और जो करना है वह करें, तो मानसिक शांति बनी रहती है। सत्य क्या है? जो है जैसा है उसी को पूर्णता से सजगता से जीना, यही मुक्ति है। उसके बाद जो सातवीं लर्निंग है जो कि है अद्वैत ही सच्चा आनंद आपको दे सकता है, उसको अगर हम रिश्तों में जोड़कर देखें तब हम क्या पाएंगे? जब हम लोगों को अच्छा बुरा सही गलत में बांटना छोड़ देते हैं और सबको वैसे ही स्वीकार करते हैं तो संबंध मधुर बन जाते हैं। जीवन में जब हम अनुभव को अच्छा बुरा या श्रेणियों में बांटना छोड़ देते हैं तो जीवन रसपूर्ण हो जाता है, आनंदपूर्ण हो जाता है, शांतिपूर्ण हो जाता है। अद्वैत दृष्टि यानी सब एक है, सब उसी चेतना का खेल है। यहां से ही शांति और आनंद प्रकट होते हैं। इसलिए बंधन छोड़ो, स्वतंत्र रहो, तुलना छोड़ो, वर्तमान का रस लो, पहली बार की तरह हर अनुभव को जियो। दुख बाहर नहीं अपने भीतर की मानसिकता में है। भय केवल पकड़ने से है और यह केवल छोड़ने से ही मिट सकता है। वर्तमान में सजग रहना ही मुक्ति है और अद्वैत दृष्टि ही शाश्वत आनंद है। इस प्रकार दोस्तों, अब तक हमने कहानी से यह समझा कि हमारे सारे दुख, डर और पीड़ा का मूल कारण द्वैत या ड्युअलिटी में है और बंधन में है, अटैचमेंट में है। तो अब प्रश्न उठता है कि इसका समाधान क्या है?
आध्यात्मिक दृष्टि से समाधान को समझे तो यह केवल कोई मानसिक सांत्वना या पॉजिटिव थिंकिंग भर नहीं, बल्कि यह आपकी चेतना का समग्र रूपांतरण है। दोस्तों, वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को हम 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक ही फ्लो में जो कहानी हमने देखी वड़ा पाव की, उससे हम जो अद्वैत वेदांत हो या आध्यात्मिकता के जो गहनतम रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसे एक ही फ्लो में समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आप शांति से पूरी तरह इस क्षण में उपस्थित रह के जो भी बातें यहाँ कही जा रही है उनका आनंद ले, उनको ग्रहण करें और बाद में फिर उस पर मनन और चिंतन करें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि आध्यात्मिक दृष्टि से समाधान को समझे तो यह केवल कोई मानसिक सांत्वना देना या पॉजिटिव थिंकिंग करना नहीं, बल्कि आपकी अपनी चेतना का, इस समस्त चेतना का समग्र रूपांतरण है। तो आइए अब हम आध्यात्मिक दृष्टि से समाधानों पर, सॉल्यूशन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला समाधान है सजगता, यानी अवेयरनेस, हर क्षण का साक्षी बनना। जब अमित ने पहली बार वड़ा पाव खाया तब वह पूरी तरह वर्तमान में था। वही स्वाद, वही आनंद, वही रस असल में उसकी सजग उपस्थिति से आया था। अगर हम हर क्षण वैसे ही सजग रहे तो कोई भी अनुभव दुख का कारण नहीं बनेगा। इसके लिए उपाय क्या है? खाने, बोलने, चलने और काम करने हर छोटे से छोटे कार्य को पूर्ण सजगता से करो, स्वीकार भाव से करो। आज अभी आपके इस क्षण में जो भी घटित हो रहा है उसका पूर्ण आनंद लो। भविष्य से उसकी तुलना मत करो या अतीत से उसकी तुलना मत करो, या भविष्य में जो भी आप अपेक्षा रख रहे हो उसका प्रभाव उस पर मत होने दो। स्वीकार करो जो भी आपके सामने घटित हो रहा है, उसे जैसा है उसे वैसे ही मान लो। दुख तब आता है जब हम कहते हैं कि ये क्यों ऐसा है। रोहित का दुख भी इसी कारण था। उसने अपने मन में धारणा बना ली थी कि खुशी केवल एबीसी वड़ा पाव से ही मिलेगी। अगर वह स्वीकार करता कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आज XYZ वड़ा पाव है, उसी को प्रसाद मान लेता हूं, तो दुख मिट जाएगा। यहाँ पर एक बात गौर करना बहुत जरूरी है कि हम आपको यह नहीं कह रहे कि वर्तमान क्षण में आपके साथ जो भी घटित हो रहा है बस वो चाहे कितना भी बुरा हो उसको बस सहते रहो। हम सहने को नहीं कह रहे, हम उससे प्रॉपर बोध या समझ प्राप्त करके जो भी एक्शन या जो भी कार्य या कर्म उस क्षण करना जरूरी है वह सचेतन तौर पे लेके वह कार्य कीजिए। वह कार्य करने को कह रहे हैं। लेकिन आप अगर यह समझ लोगे कि हम आपको वर्तमान क्षण को जैसा है वैसा स्वीकारने को कह रहे हैं, यानी चाहे आपके साथ अन्याय भी हो तो हम आपको उस अन्याय को सहने को प्रोत्साहित कर रहे हैं, नहीं, यह आपकी गलत समझ है। अगर आपके मन में यह विचार आ रहे होंगे तो यह आपने हमारे जो कहना है उससे गलत बोध लिया है। हम आपको यह कह रहे हैं कि जनरली क्या होता है, जब जो वर्तमान की स्थिति है वह आपकी अपेक्षा अनुरूप अगर आई तो आप क्या करते हो, उसका आनंद लेते हो। लेकिन अगर जो वर्तमान स्थिति या परिस्थिति जो है वह आपके अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होगी तो आप उस परिस्थिति का प्रतिरोध करते हैं। अगर वह परिस्थिति आपके अनुरूप नहीं होगी, अगर आपके आसपास आज इस क्षण जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी वस्तुएं आपके आसपास पड़ी होंगी, जो भी परिस्थिति आपके आसपास घटित हो रही होंगी, अगर वह आपके अपेक्षा अनुरूप नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका जीवन इससे भी बेटर होना चाहिए था, या यह व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं रहना चाहिए था, या यह व्यक्ति मेरे जीवन में रहना चाहिए था,
यह वस्तु मेरे जीवन में नहीं रहना चाहिए थी, या यह वस्तु मेरे जीवन में होनी चाहिए थी, या यह परिस्थिति मेरे जीवन में नहीं रहनी चाहिए थी, या यह परिस्थिति मेरे जीवन में रहनी चाहिए थी। अगर आप यही सोचते रहोगे तो आप और दुख और पीड़ा और असंतोष या और डर को जन्म दोगे। आप एक गहरे दुष्चक्र में फंस जाओगे। आप अचेतनता में चले जाओगे, अनकॉन्शियस बन जाओगे। हमें लगता है ना कभी कभी ऐसा। तो क्या उस अचेतनता में जो आप निर्णय लोगे, जो आप डिसीजंस लोगे, जो आप प्रतिरोध करोगे, क्या वह लगता है आपको वह सही रहेंगे? जो आपकी अपेक्षा है उसको पूर्ण करेंगे? नहीं, हम आपको क्या कह रहे हैं कि ठीक है, आपने अतीत में जो भी निर्णय लिए होंगे या फिर जो भी कॉन्शियस अनकॉन्शियस डिसीजंस लिए होंगे, उसका परिणाम आपका अपना वर्तमान क्षण है। ये क्षण आपके आसपास जो भी व्यक्ति, वस्तुएं, परिस्थितियां मौजूद है, वह आपने जो अतीत में निर्णय लिए उनका एकत्रित मिला जुला परिणाम है। ठीक है, सबसे पहले तो आप यह स्वीकार करें, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ले कि इसको केवल और केवल मैं जिम्मेदार हूं। अगर आप इसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे तो फिर बदलने की गुंजाइश वही खत्म हो जाएगी और आप बंधन में पड़ जाओगे। तो सबसे पहले यह स्वीकार करें कि उस परिस्थिति को जो इस क्षण मेरे जीवन में है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। एक बार जब आप उसको स्वीकार कर लेंगे तो फिर आपकी बहुत सारी एनर्जी या ऊर्जा जो प्रतिरोध में खत्म होने वाली थी वह बच जाएगी और फिर उसी ऊर्जा को आप उस परिस्थिति को रूपांतरित करने में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर एक बार अगर आपने जिम्मेदारी ले ली कि ठीक है, आज इस क्षण जो परिस्थिति मेरे सामने है वह ऐसी है और मुझे ऐसी चाहिए, ठीक है, इस वर्तमान क्षण में आपने निर्णय ले लिया, लेकिन उस परिस्थिति को जैसा आप अपेक्षा करते हो वैसा अगर बनाना है तो आपको वर्तमान में ही वैसा कार्य करना पड़ेगा ताकि आपका भविष्य वैसा बने। क्योंकि यह जो वर्तमान का एक क्षण है, यही एक एक क्षण आपका अतीत हो जाएगा और यही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। तो हम आपको यह कह रहे हैं, जो भी आपको इस वर्तमान क्षण में करना है वह अचेतनता में बहकर नहीं बल्कि सचेतन निर्णय से करना है। आपका भविष्य आपके अचेतन निर्णयों का, अचेतन स्थिति में किए गई गलतियों का परिणाम नहीं होना चाहिए बल्कि आपके सचेतन निर्णयों का परिणाम होना चाहिए। आपने आपके जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। आपका भविष्य आपके वर्तमान कर्मों का परिणाम होना चाहिए। उसके बाद की जो सीख थी, उसके बाद का जो है समाधान है वह क्या है? अपेक्षा को और तुलनाओं को छोड़ दो। ड्रॉप दी एक्सपेक्टेशंस एंड कंपैरिजंस। जब हम उम्मीद बांधते हैं कि मुझे वही स्वाद मिलेगा, वही अनुभव मिलेगा, तो दुख निश्चित है। एक्सपेक्टेशन अगर आप जो परिवर्तनशील चीजें हैं उनसे रखोगे तो यह तो शाश्वत है कि इस प्रकृति में, इस संसार में समस्त चीजें परिवर्तनशील है। एक ही चीज अद्वैत है जो कि आपका अपना वास्तविक स्वरूप है। बाकी सब चीजें परिवर्तनशील है और अगर उन परिवर्तनशील चीजों से अगर आप अपनी अपेक्षाओं को जोड़ोगे, अपने उम्मीदों को जोड़ोगे, तो आपको दुख और पीड़ा मिलना तो तय ही है। और यही दुख और पीड़ा फिर आपको और दुष्चक्र में फंसा देगी। तो हर अनुभव को नया मानो, नित मानो, नूतन मानो। पुराने अनुभव से तुलना मत करो। चौथा जो समाधान है वह क्या है? बंधनों से मुक्त हो जाओ। बंधन का अर्थ क्या है? हमारी खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या परिस्थिति पर टिकी हो। जब तक यह बंधन है भय भी रहेगा। अगर वह मिल भी गया, अगर वह मिल गया तो आनंद, नहीं मिला तो दुख। यही तो जंजीर है, यही तो बंधन है। प्रेम करो लेकिन किसी को जकड़कर मत रखो, क्योंकि जहां पर स्वतंत्रता नहीं है वहां प्रेम भी नहीं पनप सकता। चीजों का उपयोग करो लेकिन उनसे लिप्त मत हो जाओ। याद रखो सब कुछ बदलता है,
इस सत्य को भी भीतर से स्वीकार करो। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का बहुत फेमस वाक्य हम कितनी बार दोहराते हैं, लेकिन उसके सही मर्म को हम कभी समझ नहीं पाते कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस संसार में जो भी व्यक्ति, वस्तुएं, परिस्थितियां, जो कुछ भी है वह सब परिवर्तनशील है। उसमें परिवर्तन होगा समय के साथ। इसीलिए तो कहा जाता है कि संसार से उम्मीद मत रखो, संसार से अटैचमेंट मत रखो। इसका अर्थ हम अलग ही ले लेते हैं कि संसार का त्याग कर दो, नहीं, बल्कि हर वह स्थिति, हर वह परिस्थिति, हर वह व्यक्ति, हर वह वस्तु जो हमारे जीवन में आ रही है, वह हमें यही तो शाश्वत नियम सिखाने का प्रयास कर रही है। हर पल यही तो लेसन उसमें छुपा रहता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। आज जो अच्छा है वह कल बुरा भी बन सकता है, आज जो बुरा है वह कल अच्छा बन सकता है। आज सुख है, ठीक है, कल दुख भी आएगा। कल दुख आएगा ऐसा नहीं। जब हम सुख को चुन लिया, जब हमने किसी परिस्थिति को सुख का लेबल दे दिया, तो उसके साथ ही हमें उसके साथ दुख भी आ जाता है। क्योंकि जो द्वैत है वह अलग अलग नहीं रहता है, वह एक ही सिक्के के दो पहलू रहते हैं। जब हम एक का चुनाव करते हैं तो दूसरा अपने आप आ जाता है। उसके बाद पांचवा जो समाधान है वह है अपनी दृष्टि को अद्वैत बनाओ, नॉन ड्यूअल विजन रखो। दुख तभी है जब हम अनुभव को अच्छा बुरा, सुख दुख में बांटते हैं। पर जब हमें दिखता है कि सब अनुभव एक ही चेतना के खेल है, तब द्वैत मिट जाता है। यही अद्वैत है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सब एक समान है। श्रीमद् भगवत गीता और अष्टावक्र गीता की शिक्षाओं को जियो, उनको पढ़ो, सुख दुख को समान दृष्टि से देखो, भीतर स्थित रहो, स्थित प्रज्ञ की तरह रहो। बाहर जो घट रहा है उसे खेल समझो, वह खेल ही है, लेकिन वह खेल आपके लिए नहीं है। जब आप उस शाश्वत केंद्र को उपलब्ध हो जाओगे, तभी आप अपने आसपास जो घटित हो रहा है उसको लीला या खेल कह सकते हो। हम भगवान श्री कृष्ण ने उनके जीवन में जो भी किया उसको क्या कहते हैं? श्री कृष्ण की लीला है, बालपन की लीला है, लीला कहते हैं ना। हम जो भगवान राम की जो जीवनी है उसको क्या कहते हैं? राम लीला कहते हैं। भगवान श्री राम की लीला, और लीला केवल वही कर सकता है जो उस शाश्वत केंद्र को उपलब्ध हुआ है, जो उस शाश्वत केंद्र में स्थित रहता है। और वह शाश्वत केंद्र केवल एक है, अद्वैत है, द्वैत नहीं, ड्यूअल नहीं। और अगर हमारे दुखों, पीड़ाओं, डर, सफरिंग्स का कारण द्वैत है, तो उसका समाधान क्या है? केवल और केवल अद्वैत, एक। तो इसीलिए वर्तमान में जीना ही मुक्ति है। आपका दुख केवल इसलिए है क्योंकि हम या तो अतीत से चिपके रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। पर जीवन केवल अभी है, इस क्षण में है। अमित के पहले अनुभव जैसा आनंद तभी मिलता है जब हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं। बार बार अपने आप से पूछो, अभी मैं कहाँ हूं? अपने श्वास पर ध्यान लाओ। जो भी करो पूरे मन से करो। इसलिए हमेशा यह बात अपने जहन में ठान लो, ये सब ठीक है, ऑल इज वेल। असल मुक्ति तब है जब हम भीतर से यह अनुभव करें कि जो भी हो रहा है वही उत्तम है, वही सर्वोत्तम है। फिर न डर रहेगा, न दुख रहेगा, न पीड़ा होगी। यही विश्वास हमें अद्वैत शांति और आनंद की ओर ले जाता है। हर सुबह और रात स्मरण करो, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब ब्रह्म ही है, सब ठीक है, सब दिव्य है। दुख का कारण बाहर नहीं, हमारी पकड़ है, हमारी अटैचमेंट है, हमारी तुलना करने की प्रवृत्ति है, हमारी कंपैरिजन या जज करने की प्रवृत्ति है। यही द्वैत और ड्युअलिटी ही दुख, पीड़ा, दर्द का मूल कारण है। और समाधान केवल है सजगता, स्वीकार, बंधन से मुक्ति और अद्वैत दृष्टि। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह सजग होते हैं, तब हम जीवन के हर अनुभव को आनंद में बदल सकते हैं। तब हम न केवल वड़ा पाव बल्कि जीवन के हर अनुभव को आनंद में बदल सकते हैं। क्योंकि अष्टावक्र जी का वचन है, न तुष्टि में सुख है, न विषाद में दुख है। सुख दुख तो मन के खेल है। जो जान ले मैं इन सबसे परे हूं, वही मुक्त है, वही आनंद स्वरूप है। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
वड़ा पाव बस बहाना था। असल में हर जगह यही हो रहा है, चाहे रिश्तों में हो, पैसों में हो, काम में हो, नाम में हो, यश में हो। जब हम पुराने अनुभव से बन जाते हैं या भविष्य की अपेक्षाओं से डरते हैं तो दुख हमारे ही मन से पैदा होता है। पर जैसे ही हम तुलना छोड़कर सिर्फ इस पल को जैसे है वैसे ही जीते हैं तो वही साधारण वड़ा पाव भी अद्वैत के अमृत जैसा लगने लगता है। एक छोटा कार्य भी आपको उस अद्वैत की अनुभूति में स्थापित कर सकता है, अद्वैत को उपलब्ध करा सकता है, आपके उस केंद्र को उपलब्ध करा सकता है। वीडियो काफी लंबा हो चुका है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें न जाने कितने बड़े ज्ञान का भंडार आपको मिल सकता है। तो जब तक समझ में ना आए तब तक इसे बार बार देखें। जो आपका दुख, पीड़ा या जो आपकी सफरिंग से जो आपके डर है उसको मिटाने के लिए अतीत में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। आज भी बहुत प्रयास चल रहे हैं, जैसा कि हमने कहा आपको पहले भी, और भविष्य में भी होंगे। लेकिन केवल और केवल उन शिक्षाओं को पोपट पंछी की तरह जहन में नहीं बिठा लेना है, बल्कि उनसे सही बोध, सही सीख प्राप्त करके हमारे जीवन के छोटे से छोटी भी चीज में हमें लागू करना है। तभी हम उस शाश्वत केंद्र को उपलब्ध हो पाएंगे। तभी हम हमारे जीवन को प्रेम, आनंद, शांति, करुणा आदि भाव से भर सकेंगे। हम उस परमानंद की अनुभूति कर सकेंगे। हमारा प्रयास यही था कि उन समस्त शिक्षाओं को जो ज्ञानी संत महात्माओं ने हमें दी, उनको आपके अपने जीवन का एक साधारण सा उदाहरण दे के समझाए। पता नहीं हमारा जो प्रयास है वह सफल हुआ भी या नहीं सफल हुआ। अगर आपको लगता है कि हमारा प्रयास सफल हुआ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। और अगर यदि आपको लगता है कि हमारे प्रयास जो हर किसी के जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, स्वतंत्रता जो शाश्वत है उसको उपलब्ध कराने के लिए सही ज्ञान, सही दिशा आपको दे, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपका एक सचेतन कदम है आपके उस अद्वैत केंद्र को उपलब्ध होने के लिए। और जब तक आप परिवर्तन का सचेतन चुनाव नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में कोई भी शाश्वत परिवर्तन आना संभव नहीं है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की आध्यात्मिक ज्ञान को जो शुद्धतम स्वरूप में आप तक पहुंचाने के लिए हम जो वीडियो बनाते हैं वह आपको मिलती रहे। उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको लगता है कि आपको इन वीडियो से लाभ मिल रहा है और आपको लगता है कि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं तो इस वीडियो को औरों के साथ शेयर भी जरूर करें, साथ ही लाइक करें अगर आपको हमारे प्रयासों को सराहना होगा तो। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल बोध से संबोधि में। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।